इंसानी शरीर और इंसानी दिमाग में असीम शक्तियां छुपी हुई हैं, जिसके कार्यों को आज तक दुनिया में कोई समझ ही नहीं पाया है। क्या आपने कभी सुपर हीरोज की मूवी देखी? सभी के अंदर अलग अलग शक्तियां होती हैं। वैसे तो ये सभी मूवीज कल्पना से ही बनाई गई होती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन शक्तियों का विचार किसी के मन में कैसे आया होगा, कहाँ से आया होगा? और आप एक बात तो मानते ही होंगे कि मनुष्य ने जिस भी किसी चीज की कल्पना की है वो एक संभावना है जिसे हकीकत में बदला जा सकता है। विज्ञान भी ऐसे ही कार्य करता है। 100-200 साल पहले मोबाइल, टेलीविजन, एरोप्लेन, इन सब चीज के बारे में कोई नहीं सोचा होगा, लेकिन कल्पना के द्वारा ही ये सारी चीजें सच हो पाई हैं। किसी व्यक्ति ने कल्पना की, उसे हकीकत में बदलने का प्रयास किया गया और आज वो हकीकत बन चुका है। एक बात तो हमें मानना ही पड़ेगा कि हमारे शरीर में बहुत सारी शक्तियां छुपी हुई हैं जो निष्क्रिय पड़ी हैं, क्योंकि हमने कभी उसे एक्टिव करने का प्रयास ही नहीं किया। पर इन शक्तियों को एक्टिव किया जा सकता है, परंतु इस असीम शक्तियों को एक्टिव करना इतना आसान नहीं है कि मात्र 10 मिनट, एक दिन या एक हफ्ते के अंदर अपने शरीर की आध्यात्मिक शक्तियों को इतनी आसानी से जगा लें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। महीने, 2 महीने और कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं इसे जगाने में। तो आप ही सोचो कि कैसे कोई कह सकता है कि 10 मिनट, एक दिन में आपकी आध्यात्मिक शक्ति, अनंत शक्तियां आपको हासिल हो सकती हैं। मैं YouTube पर बहुत सारे वीडियो को देखा हूं जिसमें मात्र 10 मिनट में थर्ड आइज को ओपन करने की, कुंडली शक्तियों को जागृत करने का दावा किया जाता है। सभी की वीडियोस में लाखों करोड़ों व्यूज होते हैं। तो जरा खुद से शांत होकर पूछो, क्या सिर्फ 10 या 15 मिनट में इन सुपर पावर को एक्टिव किया जा सकता है, वो भी इस कलयुग में, जहां हमारे प्राचीन समय में ऋषि मुनियों को, संत महात्माओं को कई सालों तक घोर तपस्या करने के बाद 1000 में से किसी एक संत को शक्तियां मिल पाती थी। वहीं आज के दौर में मात्र 10 या 15 मिनट में शक्तियां दी जा रही हैं। अब आप जरा सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए समाज और भोग विलासों से दूर जंगल में एकांत में रहकर 12 वर्षों तक लगातार तपस्या करता है, उसके बाद उसको शक्तियां प्राप्त हो पाती हैं। तब आप कैसे कह सकते हो कि मात्र 10 या 15 मिनट में वही शक्ति आपको मिल सकती है? आज मैं बात कर रहा हूँ अध्यात्म की उस शक्ति के बारे में जो हम सभी मनुष्य के शरीर में मौजूद है, पर सोई हुई अवस्था में, और जिनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शक्ति है कुंडलिनी शक्ति। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुंडली शक्ति और उनके चक्रों की। कुंडली शक्ति को अगर कोई व्यक्ति जगाना चाहता है तो कुंडली शक्ति ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के भीतर जागृत हो जाती है। लेकिन यदि आपको कोई योग्य गुरु मिल जाए जिसकी कुंडली शक्ति और सभी चक्र जागृत हों, तो यह और भी जल्दी हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। कुंडली शक्ति जागृत तो बड़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन उसे आगे बढ़ाते हुए सभी चक्रों तक ले जाना और उसे एक्टिव कर पाना लाखों में से किसी एक व्यक्ति के लिए ही संभव होता है। और आज मैं इस वीडियो को आपको इन सभी चक्रों के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा कि आखिर इन चक्रों को जागृत करने पे आपको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलाधार की। यह हमारे शरीर का सबसे पहला चक्र है जो गुदा और लिंग मूल के बीच में स्थित है। ये 4 पंखुड़ियों वाला होता है और लगभग सभी मनुष्यों की चेतना इसी जगह पर अटकी होती है, यानी भोग, विलास, काम, इच्छा। और ज्यादातर लोग इसी चक्र में रहकर मर भी जाते हैं। इस चक्र को जगाने के लिए मनुष्य को अपनी सभी भोग विलासिताओं पर संयम रखना होता है। किसी भी आसन, सिद्धासन या पद्मासन जिनमें आपको सिद्धि प्राप्त हो, बैठकर मूल बंध लगाते हुए अपने ध्यान को लगातार इस चक्र पर स्थिर रखना होता है और साथ ही साथ लंग मंत्र का उच्चारण करना होता है। आपका ध्यान जितना गहरा होगा, आपका चक्र उतना ही जल्दी एक्टिव हो जाएगा। जब आपका यह चक्र एक्टिव होगा, तब आपके अंदर अंदरूनी वीरता, निडरता और खुद में ही आनंद रहने की एक विलक्षण शक्ति जागृत हो जाती है। इस चक्र के जागृत होने और इन लक्षणों को उत्पन्न होने के बाद किसी भी तरह की सिद्धियों को बड़ी आसानी से प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगला चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र मनुष्य के लिंग मूल के 4 अंगुल ऊपर स्थित होता है और इसकी 6 पंखुड़ियां होती हैं। इस चक्र के जागृत होने पर आपके अंदर क्रूरता, घमंड, आलस, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास जैसे सभी दुर्गुणों का नाश होने लगता है। और यही वे दुर्गुण हैं जो आपके अंदर की अनंत शक्तियों को समझने, उसे प्राप्त करने के लिए बाधक होती हैं। इस चक्र को जागृत करते समय आपको अपने ध्यान को इसी चक्र पर केंद्रित रखना होता है और वंग मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। यह चक्र इंसान की नाभि मूल में स्थित होता है, जो कि 10 कमल पंखुड़ियों से युक्त है। इस चक्र के जागृत होने पर आपके अंदर अद्भुत जीवनी शक्ति, आत्मशक्ति उत्पन्न होने लगती है। आप एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी से भरे हुए रहने लग जाते हो। आप अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा को महसूस कर पाते हो। और इस चक्र को जगाते समय आपको मूल बंध और उड्डयन बंध का इस्तेमाल करना होता है और इसके साथ ही साथ रंग मंत्र का उच्चारण करते रहना होता है।
इसके करने से आपका यह चक्र एक्टिव होने लगता है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। इस चक्र का स्थान दिल के पास मौजूद है। जब यह चक्र जागृत होता है तब आपके अंदर किसी चीज को सोचने समझने की एक अलग ही शक्ति उत्पन्न होने लगती है। आपका किसी भी चीज को देखने का और समझने का नजरिया बिल्कुल ही बदल जाता है, जिससे आप खुद को एक अलग पर्सनालिटी महसूस करने लगते हो, अन्य सभी इंसानों से अलग, अहंकार से मुक्त। ध्यान की अवस्था में इस चक्र को जगाते समय आप मूल बंद, उड्डयन बंद के साथ साथ इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हो और यंग मंत्र का उच्चारण करते हो तो यह चक्र बड़ी आसानी से जागृत होने लगता है और आपकी कुंडली शक्ति यहाँ तक पहुंच जाती है। अब पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र। इस चक्र का स्थान आपके कंठ प्रदेश में है, जो कि सरस्वती का स्थान माना जाता है। यह चक्र 16 पंखुड़ियों वाला है। सामान्य स्थिति में आपकी समस्त ऊर्जा इसी स्थान के आसपास मौजूद होती है और इस चक्र के एक्टिव होने पर आप अपने अंदर की किसी ऊर्जा के बिना कमी की महसूस किए भूख और प्यास पर कंट्रोल करने लग जाते हो और आपकी कही गई बातों में ठहराव और सच्चाई प्रतीत होने लगती है, या यूं कहें तो आपकी कही हुई हर बात सत्य होने लगती है। इस चक्र को एक्टिव करने के लिए आप मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद तीनों का इस्तेमाल करते हो, जिससे आपका यह चक्र बड़ी ही आसानी से जागृत होने लगता है। अब छठे स्थान पर आता है आज्ञा चक्र, जिसे हम थर्ड आइज के नाम से जानते हैं। विज्ञान इस स्थान को पिनियल ग्लैंड कहता है और आज के समय में मुझे नहीं लगता कि आपको थर्ड आइज की अद्भुत और असीम चमत्कारी शक्तियों के बारे में बताने की जरूरत है। यह अनंत शक्तियों का केंद्र है। इस चक्र को जागृत करने के लिए आपको अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना होता है। आपको तीनों बंद का इस्तेमाल करना पड़ता है, मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद। तीनों का इस्तेमाल करते हुए आप जब अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हो तो आपका आज्ञा चक्र बड़ी ही आसानी से एक्टिव हो जाता है। अब इसके बाद आता है सहस्त्रार चक्र। यह 7वां और अंतिम चक्र है। इस चक्र का स्थान आपके तारू का स्थान है, यानी एक छोटे बालक का सिर का वह स्थान जहां से आत्मा प्रवेश करती है और जन्म के बाद वह पूरी तरह से भरा भी नहीं रहता है। आप किसी छोटे बालक जिसका अभी जन्म हुआ हो 6 महीने से पहले अगर आप उसके सर को हल्के से छुएंगे तो आपको एक ऐसे मुलायम स्थान का पता चलेगा जहां पे आप आत्मा को महसूस कर पाते हो। वही स्थान सहस्त्रार चक्र का स्थान होता है। सभी मनुष्य के अंदर यह चक्र इसी स्थान पर मौजूद होता है। जब भी कोई व्यक्ति समस्त नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक चक्र को एक्टिव करते हुए यहाँ तक पहुँचता है, यानी आज्ञा चक्र तक पहुँचता है, तब वह आनंद शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर उसे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होने लगता है और उसके बाद आप सहस्त्रार चक्र पहुँचते हो और जीवन मरण के चक्र से बाहर निकलने लगते हैं, स्वयं ब्रह्म और ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। सच्चाई तो यह है कि जब भी किसी व्यक्ति के सातों चक्र जागृत होता है तो वह व्यक्ति इससे उत्पन्न होने वाली समस्त शक्तियों का कभी उपयोग ही नहीं कर पाता है, क्योंकि वह इन सभी आडंबरों से, दिखावे से दूर हो जाता है। वह स्वयं में और ब्रह्म में विलीन हो जाता है। उसे किसी भी दिखावे से कोई भी मतलब नहीं रह जाता। वह स्वयं में पूर्ण महसूस करता है। इन सभी चक्रों को एक्टिव करते हुए सहस्त्रार चक्र पर पहुंच पाना हजारों, लाखों, करोड़ों में से किसी एक व्यक्ति के लिए ही संभव हो पाता है। लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि क्या पता उन हजारों करोड़ों में से आप ही वो व्यक्ति हैं। हमें अपनी इस अध्यात्म शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे जागृत करने का प्रयास करो, लेकिन इसी सच्चाई को जानने के लिए ध्यान और मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इसकी शुरुआत करो और आप खुद ही अंदाज लोगे, इसकी सच्चाई को जान लोगे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। आपके कुछ ही दिन के मेडिटेशन और ध्यान से आप अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा को महसूस करने लग जाते हो। आप इसका इस्तेमाल करो, इन सभी रहस्यों को प्राप्त करो, क्योंकि आपका दिमाग, आपके मस्तिष्क में जो भी कल्पना उत्पन्न हो रही है वो एक सच्चाई है, जिसमें आपका दायित्व है कि आप उन कल्पनाओं को सच्चाई में बदलो। प्रयास करो। कुंडली शक्ति को जागृत करने के मुख्य 3 तरीके हैं। पहला योग, दूसरा मंत्र, तीसरा शक्तिपात। आप इन तीनों में से किसी भी एक तरीके के माध्यम से अपनी कुंडली जागृत कर सकते हो, लेकिन कुंडली शक्ति जागृत होने के बाद इसे हमेशा ध्यान के माध्यम से एक्टिव रखना पड़ता है, वरना कुंडली शक्ति बड़ी आसानी से वापस से सो जाती है। दोस्तों, कुंडली शक्ति को जागृत करने के लिए काफी कमेंट हमारे पास आए थे और मैंने इसकी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमें कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।